मित्रों नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के थाना सरपतहा के अंतर्गत एक ग्राम सभा में है। साथियों, जनपद जौनपुर नहीं पूरा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का और भी ज़िले हैं जो क्राइम के मामले में साथियों जो है बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। इसी सिलसिले में जो है कल की एक घटना है, बहुत ही भयावह घटना है। हम आपको कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। ये नाली है साथियों, ये नाली है। पानी का जो है विवाद था, आपसी मैटर था। हमारे पीछे आप देखते होंगे जो है गांव की बहुत सारी महिलाएं हैं। घटना ताज़ा है। लोगों का जो है जमावड़ा जो है यहाँ पे लगा हुआ है। मामला किस तरीके से जो है यहाँ पे घटना घटी है, हम जो आपको महिलाओं से जानेंगे और सारी सच्चाई जो है स्पष्ट करेंगे। जिस घर पे घटना घटी है, जो महिला इस दुनिया में नहीं है, उनकी जो है पतो हमारे साथ में है। इनसे जो हम जानकारी लेंगे, घटना जो है कल घटी है, घटना क्यों घटी है, किस चीज़ को लेकर जो है घटी है, क्या मामला है। नल के बारे में, पानी से पानी यहाँ फेंकती थी, कपड़ा धोती थी, पानी यहाँ फेंकती थी हम लोग के दुआरे। हमारी सास बोल रही थी पानी मत फेंको। अच्छा। वो बोल रही थी फेंकूंगी। तो बोल रही थी कि क्यों फेंकोगी, बोल रही थी फेंकूंगी। तो उसका लड़ाई करने का मन था, इसीलिए वो फेंक रही थी। फिर उसके बाद विवाद क्या पहले चल रहा था क्या? पहले जैसे छोटा मोटा झगड़ा होता था, इतना सीरियस नहीं होता था। फिर उसके बाद थोड़ी जानते थे कि मार देंगे वो लोग। फिर उसके बाद अपने लड़का के बुला लिए। अच्छा। लड़का नहीं था, लड़का वहाँ घूमने गया था, उसकी बहन गई बुला के ले आई। तब उसके बाद यही यहाँ लाठी था, ऐसे बांस इतना मोटा सा बांस था जी, वही बांस गाड़ा था, उसी से उखाड़ के हमारी सास के मार दिया। जब सास के मार दिया, सास भाग रही थी, फिर वहाँ गिर गई। फिर वो करिया पे मार दिया, करिया टूट गया। फिर वो उठ नहीं पाई। फिर हमको एक बांस मार दिया, हम गिर गए। फिर हमारे ससुर अगर निहुरे होते तो हमारे ससुर के भी मार देते। पहले से प्लानिंग थी मारने की? हाँ, वो लोग के प्लानी थी, हम लोग के साहब प्लानी नहीं थी। हम लोग के प्लानी था तो हम लोग भी बांस वास रखते ना। हम लोग कुछ नहीं रखे थे, नहीं हमारे हाथ में गोजी था, नहीं डंडा था। उनके हाथ में गोजी, डंडा, ईटा पाथर सब कुछ था। और हमारे घर वहाँ ईटा हमारे वो देखो मारी थी, उसकी पतोय यहाँ से फेंक के मारी थी। हम ऐसे बगल हो गए, नहीं तो हमारे कपार में। उनका घर कहाँ पे है जो मारे थे? उनका घर यही है, जैसे वही बगल है। अच्छा, उनका पतोय है में रहते। अच्छा, जी, उनका पतोय है वो। वही पतोय मारी थी, हम ऐसे बगल हो गए, नहीं तो हमको भी लग जाता। फिर उसको भी, उसके बाद हमारी सास गिर गई। हम लोग तो परेशान हो गए। फिर उसके पट्टी लगाए, जैसे कपड़ा से बांध के ठेला पे लाद के लेकर भाग रहे थे। अच्छा। जी, हॉस्पिटल में जब गए तो पुलिस वाले आ गए तो बोल रहे थे। कब सुबह की है? सुबह की है, सुबह 8-9 बजे के। कौन कौन था वहाँ पे? मौके पे हम सिर्फ थे, हमारी सास, हमारी ससुर, बस, और कोई नहीं थे हमारे घर पे। अच्छा। जी, इतनी बड़ी घटना घट गई है, अभी क्या चाहते हैं आप? हम यही सर चाहते हैं प्रशासन से, हाथ जोड़ से विनती करते हैं कि हमारे सास के जैसे जान गई है, वैसे जान के बदला हमको जान चाहिए बस, और हम कुछ नहीं जानते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है। अभी नहीं आई? जी, अभी नहीं लिए हैं। क्या प्रशासन वाले आए थे, क्या बोले? प्रशासन वाले अभी कुछ नहीं बोले हैं। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं बस, और कुछ नहीं। कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? बोल रहे थे अनारा गिरफ्तार हुई है, रिंका और मिथिलेश। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब हम लोग के नहीं पता है गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं हुए हैं। पुलिस लोग झूठ बोल रहे हैं, क्या किए हैं, घुस खाए हैं, क्या कर रहे हैं, उससे हमसे नहीं मतलब है। हम लोग जब अपने आँख से देखेंगे तभी हम लोग के विश्वास होगा कि वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। जी साथियों, आप देख सकते हैं जो है इनके घर पे कितनी सारी जो महिलाएं हैं। थोड़ा सा और महिलाओं से बात करेंगे और भी जानने का प्रयास करेंगे। कौन ये जो महिला अब इस दुनिया में नहीं है, आप उनकी क्या लगती हैं? हम उनकी बड़ी बहू हैं। जो महिला इस दुनिया में नहीं, उनकी बड़ी बहू हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपकी सास इस दुनिया में नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे, जिस तरीके हमारी सास नहीं है, उस तरीके हम उन तीनों को नहीं देखना चाहते। जिस तरीके इस गांव में हमारी सास कभी नहीं देखेंगे, उस तरीके हम उन तीनों को नहीं देखना चाहते। कितने लोग मिलकर मारे थे? 3 लोग। 3 लोग मिलकर मारे थे। कौन कौन थे उसमें? अनारा, मिथिलेश, रिंका। लोग बोल रहे 4 लोग थे। नहीं, 3 लोग मारे थे। जैसे चौथी उनकी बहू थी तो वो पीछे से थी, जैसे
मतलब वहाँ कांड वाली जगह पे सिर्फ 3 लोग थे। बहुत उनकी पीछे से मतलब वो अपना वो चला रही थी क्या ईंट लेके पत्थर। क्या लेके विवाद शुरू हुआ था? विवाद यही था कि यहाँ कपड़े धोती थी, उनके वहाँ पानी जाने एक बार का, कैमरा मैन एक बार दिखाइए क्या यहाँ विवाद था? कपड़े धोती थी, पानी जाने का ये अच्छा खासा साधन है। नल है, आप देख सकते हैं नल को लेकर के पानी का जो विवाद है, अच्छा खासा साधन है पानी जाने का। पानी जाने का जो है नाली भी है। वहाँ मतलब गड्ढा है पानी के लिए, है हम्म, ना। लेकिन वो रोज लड़ाई और झगड़ा करने के मारे, जिद के मारे यहाँ पानी गिराती थी। अच्छा। हमारे घर में 4 बच्चे रहते थे, छोटे बड़े, तो रोज इसी रास्ते से आना जाना स्कूल। तो सासू माँ हमारी बोली कि बच्चे आते जाते हैं, फिसल के गिर जाए, किसी का हाथ पैर टूट जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कह रहे हम गिराएंगे, जो करना हो कर लो। कौन बोल रहा था ये? जो हमारे यहाँ नारा कहा, हम ऐसे ही गिराएंगे, जो करना हो कर लो, और बोलोगे तो मारेंगे। उनका लड़का भी इसमें शामिल है? हाँ, उनका लड़का भी शामिल है। कितनी उम्र रही होगी लड़की की? 18-19 साल होगी। डंडे से वही मारा है? हाँ, पीछे पहले हमारी सासू माँ के कमर पे मारी। उनका कमर जब टूट गया तो मतलब बुजुर्ग थी भी, तो जब ऐसे मतलब झुक गई तो उनके सर पे मार दिए। सासू माँ की कितनी उम्र होगी? वही होगा 60 60। हाँ, उनके सर पे जब मार दिया तो उनका सर फट गया। तुरंत कहाँ अस्पताल ले गए आप लोग? हाँ, तुरंत गिरे, तुरंत हॉस्पिटल ले गए। मतलब उनकी तो जान यही निकल गई थी। अपनी मतलब तसल्ली के लिए हम लोग लेके साहिबगंज तक गए, वहां से जवाब हुआ, जवाब तो इसके बाद पोस्टमार्टम पे चले गए। बेहद ही निंदनीय घटना है साथियों, जो है आपसी मैटर को लेकर के एक सास की जो है उनके ही पोते के द्वारा जो है निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। उनके भतीजे के द्वारा जो है निर्मम तरीके से जो हत्या हो जाती है। गांव की महिलाएं हैं जो है सांत्वना देने के लिए पहुंची हैं। योगी सरकार का नारा भी है कि जो है मेरे प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ना गुंडागर्दी है, ना भ्रष्टाचार है। योगी की सरकार में हर घर पे बुलडोजर चल रहा है, जी। तो उनके घर पे भी बुलडोजर चलवा दीजिए ना। हम तो यही चाहते हैं कि योगी सरकार उनके घर पे बुलडोजर चलवा दे। हाँ, जिस तरह हमारा घर उजाड़ दी, हमारे घर का गार्जियन उजाड़ दी, उस तरीके उसका पूरा आशियाना उजाड़ दे। हम तो योगी सरकार से हाथ जोड़ के ही विनती करते हैं कि उसके घर पे भी बुलडोजर चलाए और उन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दे। सजाए मौत दे या तो जीवन कारावास दे, लेकिन हम लोग अपने गांव में उसको देखना नहीं चाहते। बस जिस तरीके अगर हमारी सास नहीं दिखाई देंगी तो वो भी नहीं दिखनी चाहिए तीनों। यही उनसे विनती है हमारी। अब देखिए जो है दिल की गहराई से जो है बददुआ निकल रही है जिसने इतना बड़ा कांड किया है। पतो है चाहती हैं कि जिस तरीके से हमारी सास की निर्मम हत्या हुई है, जान के बदले जान चाहिए। साथियों, खबर जो है दिखाने का मतलब यही है, इस तरीके की जो घटनाएं हैं ऐसी घटनाएं ना हो, घटनाएं रोकने के लिए आप लोग वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस परिवार को जो है न्याय मिले। जनपद जौनपुर के एसपी साहब से निवेदन भी है, इस परिवार की जो है तफ्तीश करते हुए जो है इस केस में न्याय दिलाने की जो है भरसक प्रयास करें। फिर क्या अपडेट आता है हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय जय भारत।